तीसरा, कंप्लीट इलॉजिकल, इन्होंने कहा कि जहां पर डे केयर होता है, डे केयर का मतलब है 4-5 घंटे, और वहां पर आंख का ट्रीटमेंट होता है, डायलिसिस होता है या ईएनटी होता है, तो वहां 5 बेड रखने से चलेगा। झारखंड में या कहीं पर भी जब कोई हॉस्पिटल होता है जिसमें डे केयर की सुविधा होती है, वो हॉस्पिटल हमेशा 24 आवर्स की फैसिलिटी वाला ही होता है। किसी के आंख का ऑपरेशन हुआ, हो सकता है डॉक्टर उनको 4-5 घंटे में रिलीज करते, पर डॉक्टर को हमेशा वहां 24 आवर्स का प्रोविजन रखना पड़ेगा। यानी ये 5 बेड का जो इन्होंने क्राइटेरिया डाला है, ये एक भी ईएनटी आइज हॉस्पिटल में ये चीज एप्लीकेबल जो है वो नहीं है। यानी अगेन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने ये डाला कि जो हॉस्पिटल मान लीजिए 10 बेड के हैं और हम कह रहे हैं 50 बेड चाहिए, आपको हम 6 महीने का समय दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर में डॉक्टर 5 बेड वाला डॉक्टर 50 बेड का हॉस्पिटल बना ले, जो कि ये तो मुझे लगता है कि कौन सा दुनिया का आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर ऐसा कर पाएगा, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के अब हमें ये लग रहा है, सबसे पहला जो हमारा सवाल यहाँ पर ये है, इरफान अंसारी जी ने कहा कि झारखंड के छोटे छोटे हॉस्पिटल बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इस कारण से हम जो है सारे के सारे हॉस्पिटल को बाहर कर रहे हैं। गुजरात में भी ऐसा हुआ था, गुजरात में भी फर्जीवाड़ा सामने आया, तुरंत वहां की भाजपा सरकार ने 7 हॉस्पिटल को डिलिस्ट किया। 7 हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे यहाँ पकड़ा गए, फर्जीवाड़ा हुआ, 7 हॉस्पिटल को डिलिस्ट किया गया और जितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे उनको वहां से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया गुजरात में, पर स्कीम बंद नहीं हुई। इरफान अंसारी जी से हमारा सबसे पहला सवाल है कि आपने जो पब्लिक फोरम में एलिगेशन लगा, आप एक मिनिस्टर है कि छोटे हॉस्पिटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, गलत तरीके से आयुष्मान का बिल बना रहे हैं, तो कौन से हॉस्पिटल ने ऐसा किया है, कौन से डॉक्टर ने ऐसा किया है, ये पब्लिक फोरम में इस बात को जो रखा जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर छोटे हॉस्पिटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि बड़े हॉस्पिटल भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम ये लाभ जो है केवल बड़े जो है हॉस्पिटल उनको हम देने वाले हैं। इसके बाद हमारा एलिगेशन ये है, और जैसा मैंने रिसर्च में पाया कि हार्डली रांची के 10 हॉस्पिटल इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े हॉस्पिटल्स और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में एक नेक्सस बन गया ताकि आयुष्मान भारत का पूरा पैसा जो है वो कुछ ही हॉस्पिटल को जाए और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स को नहीं जाए। लास्ट जो हमारा एलिगेशन है या जो शंका है वो ये है कि चंपाई सोरेन जी के आने के बाद में चंपाई सोरेन ने एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसको कहा अबुआ स्वास्थ्य योजना, और उसके बाद चंपाई सोरेन जी के बाद में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में अबुआ स्वास्थ्य योजना देंगे, और वो स्कीम बस छोटा सा मैं बता दूं आपको, स्कीम ये है कि आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख मिलता है, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, कुल मिलाकर के 15 लाख करेंगे, 5 लाख से 15 लाख। अब सरकार ने इसमें पोर्टल भी तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं 15 लाख तक का मुफ्त रोज उपचार, यानी सरकार ने वादा किया कि 15 लाख देंगे। अब सरकार के सामने समस्या ये है कि 15 लाख क्या 5 लाख भी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, कंप्लीट फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। तो अब हम स्कीम को क्या करते, अब क्या हुआ, जब झारखंड की जनता, जागरूक जनता जैसे देखा कि 15 लाख हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पोर्टल पे अभी तक 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। यानी झारखंड की 7 लाख जनता बोल रही है हमें क्या चाहिए, अबुआ स्वास्थ्य योजना चाहिए, और इन्होंने केवल 1,24,000 को अप्रूव किया है, कुछ ना कुछ फ्रिवलस फर्जी कारण बता करके सबको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। कुल मिलाकर के झारखंड सरकार के पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, और मिस मैनेजमेंट के कारण ये क्या कर रहे हैं, पैसे को कहीं का कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कैजुअलिटी जो है वो आयुष्मान भारत आज झारखंड सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, मैया समाज योजना में फाइनेंस डाइवर्ट करने के कारण सबसे बड़ा शिकार, सबसे बड़ा कैजुअलिटी आज जो हुआ है वो आयुष्मान भारत हुआ है। और हम फिर से कह रहे हैं कि इरफान अंसारी जी ने जो कहा है कि छोटे अस्पताल का भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, तो आप छोटे अस्पताल के भ्रष्टाचार का अंत कर रहे हैं या बड़े अस्पताल के साथ में एक नए भ्रष्टाचार की शुरुआत कर रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको देना है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।